नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर लोकसभा सीट के मीरापुर क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से 62.8% मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर नहीं आया। मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे तक भीड़ दिखाई दी। इसके बाद ज्यादातर मतदान केंद्र खाली पड़े रहे। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं में जोश व उमंग के साथ मतदान किया, तो कई स्थानों पर दिव्यांगों, बीमारों और बुजुर्गों ने भी मतदान किया। मीरापुर क्षेत्र में सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के बाद लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई दी, जिसके चलते सुबह के समय मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुबह के समय मतदान केंद्रों पर युवा, बुजुर्ग व महिला मतदाताओं की लाइनें लगी रही, जिसके चलते मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों को व्यवस्था बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले युवा मतदाताओं में मतदान के लिए अलग ही उत्साह दिखाई दिया। 10 बजे के बाद मतदान केंद्र खाली हो गए और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखना बंद हो गया। मीरापुर क्षेत्र में शाम 6 बजे तक रुक कर कुल 62.8% मतदान हुआ। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर घूम रहे थे और लोगों व मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ जमा करने वाले लोगों को चेतावनी देते नजर आए। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण का मतदान लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का चल रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि अभी तक किसी प्रकार की चुनावी हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। कुछ कंप्लेंट्स जो कंट्रोल रूम पे प्राप्त हुई थी उनको तत्काल एड्रेस किया गया है। अब मतदान का बहुत ही कम समय बाकी है, तो हमने अपनी टीम्स को पोजीशन कर दिया है जहां जहां पर कुछ लाइनें लगी हैं, जहां पर अभी मतदान बाकी है। अब हमारा फोकस रहेगा कि मतदान शांतिपूर्ण जो सफल हो गया है, अब ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम पहुंचाना और उनकी आगे सुरक्षा करना। अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया कि कहीं किसी भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया हो और या फिर किसी को मतदान करने से फोर्सफुली रोका गया हो। सर, सिटी में मारपीट हुई है, दो पक्षों में क्या कुछ? एक सेंटर पर ये सूचना आई थी कि दो पोलिंग एजेंट्स के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। तत्काल वहां पर फोर्स पहुंची थी। ऐसी कोई गंभीर मारपीट की बात सामने नहीं आई है। उन दोनों को डिटेन करके क्वेश्चनिंग के लिए थाने भेज दिया गया है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। सामाजिक तत्वों को क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने दिन भर देखा कि पुलिस मुस्तैद रही, कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आई, तो ये क्लियर है कि जो भी शरारती तत्व उनको इस बात का पता है कि यदि वो ऐसा कुछ हरकत करते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सभी जगह पे शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हुआ 1972 बूथ्स पे, एंड आज के टाइम पे अभी आखिरी चरण पे हैं। तो इसके संबंध में हमारा टॉप प्रायोरिटी है कि जो भी वोटर्स कतार में 6 बजे के अंदर कतार में आते हैं उन सबको वोटिंग कराना, और इसके बाद पोलिंग पार्टी को सील करा के सेफली स्ट्रांग रूम में जमा कराना। यही हमारा आज की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे सावधानी बरती जा रही है, एंड जहाँ जहाँ फोर्स की ज़रूरत है फोर्स उपलब्ध है, और कई इशू है तो हमारे मजिस्ट्रेट्स भी फील्ड पे हैं एंड उसको एस्कॉर्ट करके स्ट्रांग रूम तक लेके आएंगे। सर, कुटबा में बूथ कैप्चरिंग का एक मामला बताया जा रहा था, सपा प्रत्याशी द्वारा क्या कुछ था? शिकायत मिली थी, ऐसा कोई बूथ कैप्चरिंग को कोई सामने नहीं आया। शिकायत की गई थी, इसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स गए हैं, SPRA गए थे, CDO गए थे, मेयर और कप्तान साहब दोनों गए थे। तो ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है, एंड एक ऑलरेडी परमानेंट एक स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट उधर, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट उधर मौजूद है। ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। थैंक यू। सुबह जो है थोड़ा मतदान धीमा पाया गया है, क्या वजह मानते हैं? क्यों सुबह गर्मी है या लोग जो निकल नहीं पा रहे थे, क्या? एक्चुअली इसकी बात सही जानकारी पब्लिक ही दे सकती है, एंड आप ही बता सकते हैं सही जानकारी क्या है करके। ठीक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।